वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। एज़ यू नो दैट द विंटर सीज़न इज़ गोइंग ऑन। सर्दी का मौसम चल रहा है। अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखिए, ठंड से बचिए, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी सेहतियाब रह सकें और आपकी वजह से दूसरे भी अपना ख्याल रख सकें। तो बहरहाल चैप्टर नंबर 11 फेस्टिवल वी वर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे थे। और इस चैप्टर के पेज नंबर अगर हम बात करें 94 पर, जो हमारा चैप्टर रियल चैप्टर है, जो इसकी स्टोरी है द काइट फेस्टिवल, इसको हमने स्टार्ट किया था पैराग्राफ नंबर 1 और 2 हम लास्ट क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। नाउ कम टू द पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ चलेंगे। पैराग्राफ 3 में कहा जा रहा है सून द कटिंग स्टार्टेड एंड द फर्स्ट ऑफ द डिफीटेड काइट्स वर्ल्ड आउट ऑफ द कंट्रोल। जल्द ही जो पतंग की जो काटने का काम था, यानी कि जब पतंगबाजी हो रही होती है, पतंग उड़ाई जा रही होती है, तो वो एक दूसरे की पतंग काटने की कोशिशें की जा रही थी, जिनकी वजूहत के बिना पर, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टील की तार का जो वो मांझा होता है उसमें स्टील की तार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजूहत के बिना पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो लोग अपने आपको विनर कहलाने के लिए और अपनी पतंग को आसमान पर ज़्यादा देर रखने के लिए तो उस तार के साथ वो स्टील की तार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उस मांझे से जो पतंग उड़ा रहे होते हैं, तो उनसे बआसानी वो क्या कर सकते हैं, पतंग को काट सकते हैं। बहरहाल बात की जा रही है कि जल्द ही जो पतंग की कटाई का काम, यानी कि पतंग जो एक दूसरे की काटी जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, उसका वो शुरू हो गया था। और सबसे पहले जो शिकस्त याफ्ता डिफीटेड जो होता है, उसके मीनिंग होता है शिकस्त, ठीक है, यानी कि शिकस्त, हार मानना या हार जाना, शिकस्त और शिकस्त से आप हो जाना। तो जो शिकस्त खाने वाली जो पतंग थी वो चक्कर खाती हुई अपने आप में आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, यानी कि जो पतंग कटने के बाद वो क्या है, वो हवा में लहराती हुई और जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो चक्कर खाती हुई आगे जा रही है। दे फेल फ्रॉम द स्काई लाइक शूटिंग स्टार्स विद ब्रिलियंट रिपलिंग टेल्स। वो हवाओं में ऐसे लहराती, यानी आसमान पर ऐसे उड़ती हुई जा रही थी जैसे कि हम जो स्टार्स होते हैं, यानी कि जो सितारे होते हैं, वो नज़र आ रहे होते हैं और वो पानी की आवाज़ करते हुए आगे निकल रहे होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब अक्सर औक़ात फिल्मों के दौरान कि जो तारा जब टूट रहा होता है तो उसकी अपनी एक आवाज़ होती है और उस आवाज़ के ज़रिए उसको ज़ाहिर किया जा रहा था। तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि आसमान से कुछ वो सितारे टूटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लिखा है आगे, showering the neighbors below with prizes for the kite runners। यानी कि वो जो पतंग जो थी वो कट रही थी, वो कटती हुई, वो लहराती हुई आगे जा रही थी, ऐसा लग रहा। और मीन्स करीब करीब के लोगों पर वो पतंग गिर रही थी और जो पतंग लूटने वाले यानी काइट रनर्स जो होते हैं, उनके लिए वो एक प्राइज़ यानी इनाम सा महसूस होता था। काइट रनर्स, बेसिकली काइट रनर्स कहा जाता है वो जो पतंग, आपने देखा होगा जो पतंग कट जाती है तो उसको लूटने के हवाले, लूटने के घर से जो भाग रहे होते हैं, उन्हें पतंग लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें काइट रनर्स कहा जाता है। आई कुड हेयर द रनर्स नाउ, मैं आसानी से उन भागने वालों को सुन सकता था। हॉल्डरिंग एज द रैन दे द स्ट्रीट्स, चीखों पुकार में यानी कि उनको सुन रहा था कि वो चीखों पुकार कर रहे हैं और वो गलियों में भाग रहे हैं। Someone shouted reports of a fight breaking out of 2 streets down, यानी कि 2 गली दूर मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था, लोग चिल्ला रहे हैं और लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, आगे और यानी आगे और पीछे की तमाम गलियों में, काइट रनर्स वर रिटर्निंग ट्रिम्फेंटली, और जो काइट रनर यानी कि पतंग को लूटने वाले थे वो वापसी जा रहे थे कामयाबी से। ट्रिम्फेंटली के मीनिंग होते हैं कामयाबी से। ये कैप्चर्ड काइट्स हेल्ड हाई, उनकी वो अपनी जो पतंग जो उन्होंने पकड़ी थी, यानी उन्होंने जो हासिल की थी, उन्हें वो हवा में उड़ाते हुए जा रहे थे। दे शॉट देम ऑफ टू देयर पेरेंट्स, वो अपने जो पेरेंट्स थे यानी अपने वालिदैन थे, उन्हें ये पतंग दिखा रहे थे। देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी। बट दे ऑल न्यू द बेस्ट वॉज येट टू कम, लेकिन वो अभी ये बात जानते थे कि अभी बेहतर इससे आने वाली है, यानी कि वो जानते थे कि ये जो पतंग आई ये मतलब इतनी ख़ास नहीं थी, जो आने वाली पतंग होगी वो इससे बेहतर होगी।
द बिगेस्ट प्राइज ऑफ ऑल वॉज स्टिल फ्लाइंग, यानी उनका जो बेहतर जो इनाम है वो अब तक हवाओं में उड़ रहा था। आई स्लाइस्ड ब्राइट येलो काइट विथ अ क्वाइल्ड वाइट टेल, मैंने एक हल्की पीली पतंग को काटा जो कि डोर के गोले के साथ हवाओं में सफ़ेद डोर के गोले के साथ उड़ रही थी। यानी कि एक पतंग जो थी उसने बताया कि जो तकरीबन हल्के पीले कलर की थी उससे मैंने काटा। क्वाइल्ड के मीनिंग होते हैं डोर का गोला, ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा ना जो वो अक्सर होगा धागा जो होता है वो लिपटा हुआ होता है। इट कॉस्ट माई अनदर गैश ऑन द इंडेक्स फिंगर, इसकी जो कीमत थी वो ये थी कि मेरे जो इंडेक्स फिंगर थी यानी कि मेरी जो उंगली थी उसको वो ज़ख्मी हुई इसकी वजह से। एंड ब्लड ट्रिकल डाउन इनटू माय पाम, और उसका जो उसमें से उस ज़ख़म से बहता हुआ खून फिसलता हुआ नीचे आता हुआ मेरी हथेली तक आ गया था। यानी कि वो उसने ये कहा कि जो मैंने पतंग काटी थी उस पतंग काटने का जो मुझे इनाम मिला वो ये था, यानी कि उसकी जो कीमत थी वो ये थी कि मेरे इंडेक्स फिंगर पर यानी कि मेरी एक उंगली पर ज़ख़म आया और उसका ज़ख़म का खून मेरे बहता हुआ मेरे पाम यानी हथेली तक आ गया। चलिए क्लास आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह इससे मज़ीद कल पढ़ेंगे। अब तक जो हमने 1 2 लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और 3 4 हमने इस क्लास में पढ़ लिया, ठीक है। इसमें आज की क्लास में हमने 2 पैराग्राफ को रीड किया, इंशाल्लाह इससे आगे मज़ीद पढ़ेंगे। अपना अपना घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।